चलिए देखिए, आज हम लोग क्लास 4 मैथ्स टाइम एंड कैलेंडर यूनिट 8 में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को समझाया और सिखाया था कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, ठीक, और एक मंथ में नॉर्मली हम लोग 30 डेज बोलते हैं ना, कि 30 डेज होता है 1 मंथ में। लेकिन किसी मंथ में 31 डेज होते हैं, किसी मंथ में 30 होते हैं, किसी में 28 डेज ही होते हैं। तो आप बताओ, पहले खड़े हो जाओ। यस, यू मंथ के नेम बताओ जल्दी से मुझको, तेजी से स्टार्ट। मंथ के नेम बताइए। जनवरी, फरवरी, यहाँ आके बोलिए, इधर आइए फास्ट, यहाँ खड़ी होइए और मंथ के नेम बोलिए जल्दी, इसमें भी आवाज आए, तेज बोलिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, वेरी गुड बेटा। 12 मंथ है और एक मंथ में, यस, 1 मंथ में बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए बेटा। 30 या 31 डेज होते हैं ना, 30 डेज भी होते हैं और 31 डेज भी होते हैं। क्या बात है, ये आवाज कहाँ से आ गई? अब इसको याद रखने का एक तरीका उस दिन हाथ पर बताया था हमने कि देखिए ये हाथ है, इसके ये पॉइंट्स को देखिए, कुछ अप है कुछ डाउन है, देख रहे हैं? तो हम अप एंड डाउन को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। अब यहां से स्टार्ट करें। जनवरी, फरवरी, डाउन में फरवरी, मार्च, फिर डाउन में अप्रैल, मई, डाउन में जून, जुलाई, अप पे जुलाई, फिर इधर ये भी अप जुलाई, डाउन में अगस्त, अप सितंबर, कौन सा होगा? अगस्त सितंबर होगा डाउन में, अप पर अक्टूबर, और उसके बाद नवंबर, और उसके बाद अप पर दिसंबर। तो देखो, अभी मैं पूछूंगा, इसी के अनुसार आप हमको याद बताएंगे। तो जो अप्स है उनका मतलब हुआ 31 डेज, अप्स का मतलब 31 डेज और डाउन का मतलब 30 डेज। केवल अब एक जगह गड़बड़ी होती है, वो है फरवरी। फरवरी के मंथ में ना 31 डेज होता है ना ही 30 डेज, उसमें या तो 29 डेज होंगे या तो 28 डेज। वो कब होंगे हम लोग बात करेंगे। अब चलिए मैं पूछ रहा हूं, सबसे पहली चीज देखिए, पेज नंबर 71 पर जो लोग नोट कर लिए अच्छी बात है, जो नहीं नोट किए वो नोट करेंगे शांत होकर। बेटा वेट वेट, हाउ मेनी डेज आर देयर इन मंथ? चलिए, रिपब्लिक डे किस मंथ में पड़ता है? मंथ का नाम पूछ रहा हूँ, जनवरी में। तो चलिए आधे आप बताइए, जनवरी में कितने दिन होंगे? 31। यहाँ देखिए, जनवरी, जनवरी के अब पर आया 31 डे, 31 इसमें हो गया। अब आप बताइए बेटा, टीचर्स डे किस मंथ में आता है? अरे रुक जाओ, सितंबर में। तो अब सितंबर काउंट करते आओ तो जरा अपने फिंगर पे इधर से, इस किनारे से, इस हाथ के ऐसे लगाओ हाथ और यहां से स्टार्ट करो। जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 डेज। वेरी गुड, 30 डेज हो गया टीचर्स डे वाले में। अब आप बताइए, यू, यस दैट स्टूडेंट, खड़े हो बेटा। क्रिसमस किस मंथ में पड़ता है? क्रिसमस किस मंथ में आता है? दिसंबर में। तो जरा काउंट करके बताओ तो कितने दिन हुए? जनवरी, हाँ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने दिन? 31 डेज। वेरी गुड, क्रिसमस वाले में 31 डेज। चलिए आप बताइए, इंडिपेंडेंस डे किस मंथ में होता है? 15 अगस्त किस मंथ में होगा? इंडिपेंडेंस डे कब होता है? नहीं याद है? अरे झंडा, रुको सभी लोग शांत रहिए। झंडा फहराया जाता है ना, कब कब फहराया जाता है बताओ तो? झंडा कब कब फहराया जाता है? शांत होकर बैठ जाइएगा। 26 जनवरी को और 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। तो चलिए आप बताइए बेटा, चलिए आप बताइए किस मंथ में होगा इंडिपेंडेंस डे?
अगस्त में, तो अगस्त में कितने दिन होंगे इसके अनुसार? 31 डेज। तो अगस्त वाले में 31 डेज हो गया। अभी तो चिल्ड्रंस डे पास ही हुआ है, आप बताइए। यू यस, चिल्ड्रंस डे किस मंथ में होता है? चिल्ड्रंस डे किस मंथ में आता है? अभी तो था चिल्ड्रंस डे, मैंने एक मैसेज भी दिया था। रुक जाओ, किस मंथ में बेटा? नहीं मालूम, कोई बात नहीं, आप बताइए। सभी लोग बोलने लगे, मैंने कहा था हैंड रेज केवल करना। यशप्रीत, किस मंथ में? नवंबर में। कितने नवंबर को? 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाते हैं ना। तो बताइए इस मंथ में कितने डेज होंगे? 30 डेज, 30। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, चलिए इसको सीधे सीधे फिलअप करिए, उस दिन लिखवा भी दिए थे। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, ये लिखो। साथ हो जाए, बोल, जिससे पूछा जाए वो बोलेगा, ठीक है? अच्छा, कई लोग की आवाज नहीं आ रही है। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, गिरने न पाए। उसके बाद 1 आवर में उस दिन लिखे थे हम लोग 60 मिनट्स, ठीक। तो 120 मिनट भाई, 60 मिनट में 1 आवर, तो इसका दुगना 2 आवर। इसको फिलअप कर लीजिएगा जो लिखिए। दिसंबर है, डी में 31 डेज। उसके बाद जून कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के बाद जून आता है मई। जून कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ जून। ई में मई लिखिए। ई में ईयर, ऐसे रुको, जो लोग बोल दिया अब चुप हो जाना। सभी लोग शांत है बेटा, मुझे रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी अब। चलिए आप बताइए, खड़े होइए। यस यू, आप काउंट करके बताइए 30 वाले कौन कौन से हैं जो डाउन में है? कितने मंथ होंगे 30 डेज वाले? काउंट करके बताइए। केवल फरवरी को छोड़ दीजिएगा, फरवरी में तो होते नहीं, केवल इनको बताने दीजिए। फाइन, अब हम देखते हैं। देखिए, जनवरी फरवरी, फरवरी छोड़ दें, उसके बाद यहाँ अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, केवल यही तो डाउन में आ रहे हैं। तो 4 मंथ होंगे। कितने मंथ हैं? 4 मंथ, जिसमें 30 डेज है। देखो ये, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं लीप ईयर की। देखिए, अभी फरवरी में जनरली बेटा अक्सर आप देखेंगे तो फरवरी में 28 डेज होते हैं, लेकिन हर 4 ईयर पर, जब 4 ईयर होता है ना, 4th ईयर आता है, तो फरवरी में एक दिन बढ़ा दिया जाता है, 28 की जगह 29 डेज। तो जिस ईयर में एक दिन बढ़ जाता है उस ईयर को कहते हैं लीप ईयर। तो चलिए पहले तो लिख लेते हैं कि 1 ईयर में नॉर्मली कितने डेज होते हैं? 1 ईयर, ये सब लिखते चलिएगा। 365। चलिए 1 ईयर में 365 डेज और 1 लीप ईयर 366 डेज। 1 लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। ये हुआ लीप ईयर में इतने दिन, ठीक। अब अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हमको पता कैसे चलेगा कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा ईयर नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए जो भी ईयर दिया हो उसको हम लोग किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। अगर वो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो गया, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, तो यानी वो ईयर क्या होगा? लीप ईयर। तो लीप ईयर इज द वन विच इज डिविजिबल बाय, लिख दीजिए इसको। लीप ईयर इज वन विच इज, हाँ लिखते जाइए, विच इज डिविजिबल बाय
बाई 4। लीप, क्या बात है यार, क्यों भाई, लिखिए लिखिए लिखिए। जो लीप ईयर है, जैसे कोई अभी होगा, चलिए लीप ईयर को डिवाइड करेंगे अगर हम 4 से, तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। बेटा लिखो, जो छूट गया है वीडियो में देखो, ठीक है, छोड़ के जगह लिख दो, यहाँ से लिखिए। मतलब हाँ वो ये शो करता है कि लीप ईयर कितने साल बाद ये हाँ ठीक, नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है। चलिए देख लेते हैं, अभी चेक कर लेंगे, ऐसी क्या बात है। चलिए बेटा, नहीं नहीं, यहाँ लिखा कीजिए, साक्षी छूट गया भले वीडियो में देखिए, पूरी चीज थोड़े घर से करेंगे। चलिए रेडी, यह लिखिए, बस हम समझ गए, समझ गए। 5 का काउंट कर रहा हूँ, उतने में लिख लीजिए, डिविजिबल बाई dy। चलिए अब देखिए पता कैसे चलेगा। मान लीजिए कोई ईयर दिया है कि 1992, ये कोई ईयर है किसी साल का, ठीक। अब हमको पता करना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं, तो इसको 4 से डिवाइड कर दे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 जा 16, 3 आया 9, 4 9 जा 36, 3 आया और यहाँ नीचे 2 बच गया, 4 8 जा 32। अब देखिए ये, इससे पता चलता है कि ये लीप ईयर है, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, पूरा पूरा क्रॉस हो गया। तो हम लिखेंगे हेंस 1992 इज ए लीप ईयर। अरे भाई अभी पूछ रहे हो, अब तक तो कई बच्चे लिख लिए। 1992 इज ए लीप ईयर, क्वेश्चन पेपर में आएगा एकदम भाई, जल्दी से सुनिए, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। एक ईयर दे देंगे और कहेंगे बताइए ये लीप ईयर है कि नहीं, तो ठीक है भाई, हम लोग 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। अगर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर नहीं बचा, शेष नहीं बचा, तो मतलब हम समझ जाएंगे कि ये लीप ईयर होगा, लीप ईयर है ना। अगर रिमाइंडर बचता तब नॉन लीप ईयर होगा, 0 लिख सकते हैं, यस। अभी क्या है, चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। हाँ रुके हैं बता रहे हैं। चलिए अब आप लोगों को चेक करना है, जब मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूं तो सुनते सुनते लिखते भी रहा, ठीक है, ओके। अब बस यस सर नो सर कुछ नहीं, सर अब आ गया, मैं करने अपने से कैलकुलेट कर सकता हूं। चलिए 1997, या रुको रुको रुको, इस समय का ले लेते हैं 2019। अब ये चेक करना कि ये लीप ईयर है कि नहीं, तुरंत मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। तो 4 से डिवाइड करें, 4 5 जा 20, क्रॉस हो गया, ठीक। अब देखो, अब एक नंबर नीचे उतारोगे तो एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, सीधे सीधे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 बार में काट जाएगा, गलत। तो अब 0 ले गए, 1 और 9, 4 4 जा 16। देखिए अब ये लीप ईयर इज नॉट ए लीप ईयर, 2019 is not
ए लीप ईयर, जो 2019 है वो एक लीप ईयर नहीं है। अब एक चीज जिससे पूछेंगे वो बताएगा, कर लीजिए पहले तब। हाँ बेटे, जो करनी है वो शांत बैठेंगे, जो नहीं किए हैं वो तेजी से कंप्लीट करेंगे। ठीक, गिरना ना पाए। वेरी गुड, बस कंप्लीट बोल के शांत। ये गर्ल्स क्यों इतना टॉकिंग कर रही हैं? शांत रहिए। चलिए, अब एक चीज पूछ रहा हूं जिससे आप बताइएगा ना, बैठे बैठे, कि हम लोगों ने कहा ये नॉन लीप ईयर है, तो इस नॉन लीप ईयर में फरवरी कितने दिन का होगा? केवल ये बोलेंगे 28 डेज। जो नॉन लीप ईयर होते हैं उसमें फरवरी में 28 डेज होता है, और जो लीप ईयर होते हैं उसमें फरवरी 29 डेज का होगा ना। अब आप बताओ, खड़ी रहिए, जो लीप ईयर है, नहीं नॉन लीप ईयर है, उसमें एक साल में कितने दिन होंगे? 1 ईयर में, नॉन लीप ईयर में, सिंपल ईयर में, साधारण ईयर से कोई कौन बताएगा? यस प्लीज बताएंगे। 365 डेज, ठीक। और जो लीप ईयर होते हैं उसमें कितने दिन होते हैं? 366। बहुत अच्छे। चलिए अब सभी लोग जल्दी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। वर्कशीट 1 ABCD सारा क्वेश्चन देखते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी कीजिए। 1 का A 19, ये तो हो ही चुका है। B, बस एक बार बोल के 2000 दिया है। अब 2000 को 4 से डिवाइड कर दो। एक बात और याद रखो कि अगर इस तरह का कोई ईयर है, ठीक है, इस तरह से अगर 000 केवल दिया है पूरा, तो 4 की जगह हम 400 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 400 से तो याद नहीं है टेबल। बी का, अच्छा सॉरी, ये ना गलत बता दिया। बी का 1983। चलो करो, जो लोग कर चुके हैं वो वाच करेंगे कि हम लोग सही कर रहे हैं कि नहीं, बोलना नहीं। तो चलिए 1983, तो 4 टाइम्स ले जाए, 4 4 जा 16, माइनस करेंगे 3, 8 नीचे आया, 4 9 जा 36, यस। तो यहाँ 2 बचा और 3, 4 5 जा 20, तो यहाँ देखिए 3 बच गया, रिमाइंडर बच गया। कि ये लीप ईयर है कि नहीं? नहीं सर, 1 से नीचे 1 है, 16। उसको रोको, अभी आने देना चाहिए ना। चलो अच्छा, कई बार पूछ दिया, भेज दो। ठीक है, चलो ठीक है। तो 1900, ये लाइन लिखेंगे हम लोग। 1983 इज नॉट ए लीप ईयर। रिमाइंडर बच गया ना, रिमाइंडर नहीं बचता तो हम लोग समझ जाते कि ये लीप ईयर है, लेकिन अगर कुछ बच रहा है इसका मतलब वो नॉन लीप ईयर है। चलिए अब 2 क्वेश्चन इसके आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं, लेकिन नहीं यार, होमवर्क तुम लोग करते कहा, एक और कर लो तो देख देंगे। अच्छा शांत। चलिए अब अगला है सी 2000 है ना, तो 2000 को चेक करते हैं। 2000 को तो बहुत आसान है, 4 5 जा 20 और 0 आया, फिर 0 क्रॉस, फिर 0 आ जाओ, कम है।
500 कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो ये लीप ईयर है। तो लिख दीजिए 2000 ईयर 2000 कम 2000 is a leap year. Son 2000 is a leap year. तो लिख देंगे is not a leap year. बस चेक करने का तरीका हम लोग सीख रहे हैं और क्या। अब आ भी गया, तो अगर आ गया तो चलिए ये वाला कीजिए 1999 1999 को चेक कीजिए। हाँ बहुत 1999। अरे एक लोग कह रहे लीप ईयर है, जरा चेक किया जाए कि लीप है कि नहीं। रुक जाओ चेक मुझे, अरे क्यों शोर करो, मुझे भी बोलने दो। 4 2016 का 6 अरे 16 3 9 आया, 4 9 का 36 3 आया, फिर 4 9 का 36, तो 3 रिमाइंडर बच गया। तब कहा इज नॉट कोई बात नहीं, हम लोग चालू करके देख लीजिए ना। 1999 is not a leap year. इज नॉट ए लीप ईयर। तो अब अगर पेपर में आएगा तो क्या हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करके चेक करेंगे? यस सर। सर बहुत आसानी होगी, नंबर भी नहीं कटेगा। हाँ बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन सुनना है और जवाब देना जिससे पूछा जाए। चलिए पहला क्वेश्चन सुनते रहिए, ये बोल पाना मेरे आवाज के साथ। इज द ईयर इन विच इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ए लीप ईयर? सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो पूछ रहा है कि इंडिया को जिस ईयर में आजादी मिली वो लीप ईयर था कि नॉन लीप ईयर? तो किस ईयर में आजादी मिली थी? 1947 में। ठीक, चलिए इसको चेक किया जाए लीप ईयर है कि नहीं। 4 से डिवाइड कीजिए। चालू करो इसको, क्यों बोल रही है इधर? कहा नीचे हम सही कर देंगे अभी, पहले इसको चेक करो। 4 4 जा 16 3 4 4 8 जा कितनी बार ले जाए? 8 टाइम्स आएगा कि नहीं? तो 4 8 जा 32 2 बच गया 7। अब कितनी बार ले जाए? अब कितने टाइम्स? 4 का टेबल जाएगा। 4 7 जा तो 28 हो जाएगा। 4 6 जा 24। लो रिमाइंडर बच गया। सर नहीं है लीप ईयर। यानी जिस ईयर में हम लोगों को आजादी मिली थी वो लीप ईयर 1947 वो लीप ईयर नहीं था। यानी उस साल फरवरी में कितने दिन रहे होंगे? 28 डेज रहे होंगे। तुम देखना बेटा ये गिरा मत देना यार, ठीक है? और सर और पूरे ईयर में 365। हाँ चलिए सब लिखिए सब। अगला क्वेश्चन है इज योर ईयर ऑफ बर्थ ए लीप ईयर? तो आपका बर्थ ईयर आप लोग जानते हैं, तो अपने अपने बर्थ का जो ईयर है उसको जरा 4 से डिवाइड करके देखिए, डी नंबर लिखकर। बताना नहीं है, सॉरी, अरे साल करना है कॉपी पर, कॉपी पर साल करो अपने बर्थ ईयर को लिखकर। हाँ पेयर, जैसे मैं एक लोग का बता रहा हूँ। चलिए अरे ये इतने लोग बोलने क्यों लगे? 2011 ले रहा हूँ। अच्छा देखो रिकॉर्डिंग तुम लोग की आवाज भी
यस, चलिए 2011 को चेक करते हैं। तो 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स 4 5 का 20, क्रॉस हो गया नीचे 1, एक बार 0 ले जाना पड़ेगा पर। हाँ भाई ये बी है, तुम लोग करो 1 और ये 1 अब कितनी बार जाएगा, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 2 जा 8, तो ये 3 बचेगा। नहीं था, तो ये लीप ईयर नहीं था। 2011 इज नॉट ए लीप ईयर। ओके, अगला इसके सामने ये आंसर लिख देना बुक में पेज नंबर 73 पर। हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए लीप ईयर, बोलेगा कोई नहीं आंसर, अपनी बुक में लिखो। तो सी वाले के आगे पेज 73 पर देखिए वर्कशीट 1 में सी वाला, वर्कशीट 1 2 80 लीप ईयर में कितने दिन होते हैं उसको लिख दीजिए। अरे लीप ईयर में कितने दिन होते हैं भाई, 366 डेज इन अ लीप ईयर। अब ये हाँ उसके सामने, अब ये याद होना चाहिए। क्वेश्चन 2 का सी पेज नंबर 73। फिर अगला, हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ फरवरी इन ए लीप ईयर, 29। तो लिख दीजिए डी वाला 29 डेज। सही है। यस सर। अब देखिए बुक में आपके ये दिया हुआ है, एक मिनट इन लोग को भी दिखा दूं। ये जो दिया है येलो में और ये जो दिया है ब्लू में, इसको आप लोगों को अपनी कॉपी पर लिखना है। ओके सर। बिल्कुल डेकोरेटिव मैनर में, सुंदर दिखाई दे। पेज नंबर क्या है बोलो, पेज नंबर 73। पेज होमवर्क है। फिर से मुझे रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ रही है। याद है मैंने बताया था जो सेकेंड हैंड है वॉच का वो सबसे तेज चलता है। आप लोग अपने घर में भी देखे होंगे घड़ी में जो सेकेंड वाली नीडल होती है हैंड, वो बहुत तेज घूमती है, जल्दी जल्दी चक्कर पूरा करती है, उसको कहते हैं सेकेंड हैंड। और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर टाइम की कहें, एक पिछले चैप्टर में लेंथ की यूनिट क्या स्टडी किए थे हम लोग, लेंथ की यूनिट क्या थी, मीटर, किलोमीटर, वेट की क्या थी, केजी, ग्राम, और कैपेसिटी की थी लीटर, मिलीलीटर। इसी तरह टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, टाइम की यूनिट होती है जैसे 1 मिनट में देखिए 60 सेकेंड्स में 1 मिनट, 60 मिनट में 1 आवर, 24 आवर्स में 1 डे, 7 डेज में 1 वीक, और 12 मंथ में 1 ईयर। अब देखो बेटा हमने ये लिखा था 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। फिर 1 ईयर में कितने दिन होते हैं, नॉर्मली 365 डेज, और अगर लीप ईयर है तो 366 डेज। 1 डिकेड में कितने ईयर होंगे, 10 ईयर। 1 डिकेड का मतलब 10 ईयर, और 1 सेंचुरी का मतलब 100 ईयर। अब ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, यही इस पेज पर दिया हुआ था, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। इसे नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। टुमारो आई विल आस्क फ्रॉम एनीवन, किसी से भी पूछ सकता हूँ। ओके, थैंक यू।